आपके सामने ये दो क्वेश्चंस रखे हुए हैं। दो क्वेश्चन में मैं बताता हूं इसमें क्या है। जो हमारा लास्ट टाइम पे लेक्चर था, लास्ट टाइम पे हमारे जो क्लासेस थी, उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा सीक्वेंस होता है, तो इसमें एपी में है तो उसने प्रूव करना है कि 16 टर्म्स। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, यहां पर एक बच्चे ने लिखा था कि इसमें ए कौन है, 9 है, और डी कौन है, आपको पता है A2 माइनस A1, आप सभी बच्चे देख पा रहे हो। 12 माइनस 9 3 आ गया। फिर मैंने उसको बच्चे को पूछा था कि 16 टर्म्स निकालनी है, तो 16 टर्म्स को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, A प्लस 15D या शॉर्टकट में फॉर्मूले में। तो ये an का फॉर्मूला हो गया। यहां पर क्या लिखा, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू बच्चे ने पुट कर दी, यहां पर 9 आ गई। फिर यहां पर 15D, बात समझ आ रही है, और 15 और d की वैल्यू क्या है 3। तो बात क्लियर। तो यहां पर इस तरीके से टॉपिक बच्चे ने सॉल्व किया। फिर उसके बाद में एक वर्ड और लिखा गया था, जनरल टर्म में क्या था, an। जनरल टर्म का मतलब होता है an या nth टर्म भी वर्ड यूज करते हैं, या लास्ट टर्म। बात समझ आ गई। आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखा है, उसने कहा कौन सी टर्म्स ये 1 to 4 है। इसका मतलब एक पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा बता रखा, उसने कहा एक बच्चे के पीछे लिखा हुआ है 1 to 4, 124। तो पूछा गया कि बताओ कि यहां पर कौन से बच्चे के पीछे ये नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें वो टर्म्स बतानी है। बात समझ आ रही है। एक सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा है, यहां पर लैंग्वेज में चेंजेस है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स, लिखा हुआ है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें लिखा हुआ है इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो आप हाउ मेनी टर्म्स बोले या विच टर्म वर्ड यूज करें, तो इसका मतलब n निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n निकालना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, यहां पर a कौन है, इसमें d है, ये मतलब a कौन है, 4 है, d कौन है, आप कहोगे 9 माइनस 4, यहां पर 5 आ गया। फिर उसके बाद में an क्या है, लास्ट टर्म कौन सी है, 1 to 4 है, तो इसका मतलब आपको 3 बंदे दे दिए। आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां 4 बंदे होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि n के लिए एक्सप्लेन करा था। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब 1 2 3 4, कभी भी इसका आंसर डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में ऐसे नहीं आएगा। n और an और a और d ये कुछ भी आ सकते हैं। an का फॉर्म, an की वैल्यू डाल दो, ये आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, n हमें नहीं पता, d कौन है, 5 है। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से 4 लेफ्ट साइड में आएगा पहले, 5 हम चाहे तो नीचे भी ला सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5n माइनस 5 हो गया, सपोज करते हैं यहां पर ये 120 बचा, ठीक है। माइनस 5 इधर आके फिर अगेन 5 हो गया, प्लस का 5n, यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, और n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है 25। बात समझ आ रही है। ये कौन सी टर्म्स थी, 25 टर्म्स थी ये वाली। बात समझ आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, लैंग्वेज बदल दी गई, यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स, इसमें भी n निकालना है। तो आप समझ गए कि जब भी विच टर्म वर्ड यूज करे जाए या हाउ मेनी टर्म्स यूज किया जाए तो n निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n। तो यहां पर a कौन है बताओ, इसमें भी 3 है, d कौन है, इसमें 6 माइनस 3, अगेन फिर 3 है, d भी। तो an कौन है बताना, इसमें an कौन है, ये है। बात समझ आ रही है, an कौन है, ये। तो फिर दोबारा से हमें क्या फाइंड करना है, इसमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। इसमें भी हमें n फाइंड करना था। बात समझ आ रही है। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस d, और फिर दोबारा से हम पुट करेंगे। an की वैल्यू क्या थी, 1 1 1, यहां पर 3 डाल दी, n नहीं पता मुझे, d की वैल्यू क्या है 3, ये 3 इधर आके क्या होगा, पहले माइनस होगा। अब देखो ये मैंने 3 यहां मल्टीप्लाई नहीं करा, अब ये 3 में डिवाइड लेके आऊंगा, यहां पर कितना आएगा 108, और यहाँ 3 इधर आ गया। मैं आपको ये कोई सी भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। यहाँ पर कटिंग होगी, 3 3 जा 9, ये 36 हो गया, -1 इधर आके +1 हो गया। तो ये आपका ऐसे कैलकुलेट हो गया, 37 टर्म्स विल बी 111 टर्म्स। ठीक है, देखो यार ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। ये वैसे आपको बताना चाहूंगा 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पुट अप होता है। अब देखो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आएगी। अब ये करना क्या है, ये आपके लिए ये क्वेश्चन, इसके बाद में बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं, तो उसमें जो कैलकुलेशन होगी पूरे चैप्टर में वही चलेगी, वो सारी चीजें। अब आपको चीजें सिखाता हूं।
यहां पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द, अगर कोई 10th टर्म किसी भी एपी की 52 दे रखी है, इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है 10th टर्म क्या है, 52 है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसकी 16 टर्म्स 82 है, इसका मतलब उसने 16 टर्म्स 82 है। बात समझ आ रही है यहां पर? तो उसने कहा कि फाइंड करो, उसने कहा कि फाइंड करके दिखाओ कि 32 टर्म्स क्या होगी, यहां पे 32 टर्म्स क्या होगी और जनरल टर्म का an क्या होगा। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। मैंने यहाँ पे बच्चों को एक ही चीज एक्सप्लेन करता हूं यार, इस चैप्टर में बड़ी खास बात क्या है, इस चैप्टर में खास बात है ए और डी पता चल जाए। क्या पता चल जाए? ए और डी पता चल जाए। ए कौन होता है? वेरी गुड, फर्स्ट टर्म। और डी कौन होता है? कॉमन डिफरेंस। चलो यार, यहां तो आप ना ही ए दे रखा और ना ही डी दे रखा है। अब क्या करेंगे सर? यहां पे आपको जो गिवन है कॉमन सी बात है उसी से निकलेगा। यहां पर एक बच्चे ने कहा कि सर आपने मुझे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कोई भी जैसे 10th टर्म है उससे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। शॉर्टकट में लिखते हैं ना, a प्लस 9d, ये 52 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस 15d, ये 82 हो गया। अरे यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है एलिमिनेशन मेथड से लगेगा। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो, ये यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। यहां पर ये लिखा मैंने a प्लस 15d। एक बड़ी खास बात है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहां क्या होगा, हर बार a बनेगा। क्या बनेगा? a तो a है ना, तो यहां पर इसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एलिमिनेशन में यहां डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली साइन। यहां से a से a कट जाता है, तो -15 में से +9 गया तो माइनस का 6d बचा। और यहां पर माइनस करेंगे तो -30 बचेगा। माइनस से माइनस कट कर देंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 5 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। फिर यहां पर क्या लैंग्वेज लिखेंगे, आपको सबको पता है क्या लिखने वाले हैं, बताओ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, किसी में भी पुट कर सकते हो आप। 1 प्लस यहाँ पे दिमाग लगाएं। a प्लस ये 45 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 45 है ये, 45 क्या आएगा, 7 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखें, अब मेरे से पूछा क्या गया था बताओगे मुझे? a और d आ गया हमारा। क्या पूछा गया था? 32 टर्म्स। 32 टर्म्स को क्या लिखते हैं बताओ? a प्लस 31 d। a की वैल्यू क्या है आपकी? 7। 31 d क्या है? 5। 7 प्लस 5 और 5 कितना आ गया यहाँ पर? फाइनल आंसर क्या आ गया, जल्दी से बताओ। यहां पे देख पा रहे हो कितना आ गया? 162। और क्या पूछा गया था? an का फॉर्मूला क्या होता है? a क्या है? 7। n नहीं पता। d क्या है, जल्दी से बताओ यार, बताओ। बहुत बढ़िया, 5n माइनस 5। यहां पर क्या होगा? 5n प्लस 2 हो जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने करा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है a प्लस 5d लिखना है, इसमें 19 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या लिखना है बताओ जल्दी से। और हमें 14 टर्म्स निकालने हैं। क्या करेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहां पर इसे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। यहां पर इसे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे बेटा। बोर्ड पे ये कट गया। बात समझ आ रही है? यहां पर कितना आया माइनस होके? -11। और यहां पर कितना आ रहा है बताना? कितना? 22 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे a प्लस 5 और यहाँ पे 2 आ गया 19। तो यहाँ पे कितना आ गया? 19 माइनस 10 तो कितना आ गया? 9 आ गया। क्या निकालना था जल्दी से बताओ? 14 टर्म्स। क्या लिखेंगे? d। a क्या है? 9 है नहीं, और यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 78। फाइनल आंसर 87। ठीक है, अब बड़ा आसान से क्वेश्चन है। अगला भी एक सामने आप रख रहा हूं, ये हमारी बच्ची करेगी। करो स्टार्ट। यहाँ पे 31
एक सेकंड, कोई बात नहीं, हो गया। A11 दे रखा है, वेरी गुड। 38 थोड़ा सा बड़ा, कोई बात नहीं, ये रुक जाओ। A प्लस, कोई बात नहीं, करो करो। और उस ये आ गया ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 16 टर्म्स दे रखी हैं। 16 टर्म्स को क्या लिखना है देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों का क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, वेरी गुड। थोड़ा सा एंगल बनाओ ना, बच्चों को बोर्ड पे दिखना चाहिए, है ना। साइन चेंज आपने डायरेक्टली कर दिया इसका, हाँ कोई बात नहीं। लाइन खींचते हैं, जल्दी से जल्दी। 35 माइनस में, हाँ प्लस में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 7 आ गया, हाँ बैकली कर दो। A प्लस, ये थोड़ा टच मत करो उसे, टच मत करो। A प्लस टच हथेली आप लगा देते हो, चलो मैं, वेरी गुड। यहां पर इस बच्चे ने A की वैल्यू 7 निकाली है, और यहां पर ये 7 फाइंड कर दी, और यहां पर मैं कैलकुलेट थोड़ा सा कर रहा हूं यहां पर इस बच्चे ने, और ये क्या था, 10 था ना, ये 10, तो ये क्या करना था, A की वैल्यू यहां पे डाल दी 7, क्या करना था, 7 डाल दी। ये हटा देते हैं फालतू चीजें, ये D की वैल्यू है। A प्लस 10 यहां 7 डाल दिया, 38, तो क्या आ जाएगा, 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, -32। अब आपको क्या निकालना था, A31, A प्लस 30, A की वैल्यू क्या थी, -32, 30 और ये कितना था, 7, कितना आ गया, 210, कितना आंसर आ रहा है, 178, ये फाइनल आंसर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है, और यहां पर वही सेम मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ द 4th टर्म और 8th टर्म, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4th और 8th टर्म का सम कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और क्या लिख रखा है, जिसका 6 और 8th 10th टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। तो कहता है एपी बताओ। अब बताओ एपी बनाने के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए होता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे बताओ, इसे a प्लस 3d, इसे क्या लिखोगे, a प्लस 7d, 24 हो गया। प्लस करोगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 हो गया। आप कॉमन मत लेना, क्योंकि यहां पे भी 2a बनेगा। इसे क्या लिखने वाले हो, a प्लस 5d, और इसे क्या लिखने वाले हो, बोलो बोलो, a प्लस 9d, 34 हो गया। यहां पे क्या आ गया, 2a प्लस 14d इक्वल टू 34 हो गया। सेकंड इक्वेशन, यहां पे एलिमिनेशन मेथड कर लो, बड़ा सिंपल सा आंसर। यहां पर ये आ गया 24 और 2a प्लस 14d इक्वल टू 34, एलिमिनेशन मेथड। यहां साइन चेंज करेंगे, यहां साइन चेंज करेंगे, ये कट गया। यहां पे कैलकुलेट करेंगे, -4 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, -4d, यहां क्या बचेगा, -10। माइनस से माइनस करके डी की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, जल्दी बताओ, 5/2, डी की वैल्यू 5/2 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले में से सॉल्व कर लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दी हमने। यहां पे 2a, डी की वैल्यू डाल दी। बेटा यहां पर सभी बच्चे यहां पे देख रहे हो 24 आ गया, ये कितना आ गया, 5 5 5 कितना आ जाएगा,
25 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2a, 24 माइनस 25 एक वैल्यू क्या आएगी -1/2। ए और डी अब पता चल गया। अब एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस करते जाओ। एपी फिलहाल इस क्वेश्चन में बस ए और डी पूछा था, वो तो मैंने आप इसमें एपी प्लस कर दिया, मतलब जोड़ दिया। एपी निकालना है, चलो निकाल देते हैं। एपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ए और डी। ए क्या है आपका 1/2, उसमें क्या प्लस करेंगे बताओ। इसमें ये 5.5/2 का मतलब 2.5, 1.5 में 2.5 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसमें 2.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 4.5, 4.5 का मतलब 9/2, फिर डॉट 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 डाल दो, ये एपी आ गया। शुरू की 3 निकालो, बाकी ऐसे कर दो, ठीक है। चलो करो जल्दी से, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है 5 टर्म्स और 9 टर्म्स क्या दे रखे हैं 72, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। यहाँ पे 7 टर्म्स और 12 टर्म्स बोल रखा है। 12 टर्म्स कितना दे रखा है 97। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे हो, क्या लिखेंगे इसे a प्लस 4d a प्लस 8d 72। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ 2a प्लस 12d 72, और यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस 6d, देख पा रहे हो आप, a प्लस 11d 2a प्लस 17d 97 आ गया। यहां पर क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। देखें यहां पर 2a प्लस 12d 72 और यहां पर 2a प्लस 17d इक्वल टू 97। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, यहां पर कितना आया 5d और यहां पर कितना आ रहा है बताना 25। तो माइनस से माइनस कट गया और यहां पर 5 आ गया। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार आपके लिए, तो बड़ा आसान से यहाँ पे डालें, ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और 2a और 12 d की वैल्यू डाल देंगे 5 और 72 था 2a प्लस 72 माइनस 60 हो जाएगा, ये इधर आके a की वैल्यू 12/2 6 आ गई। अब आपको a पता है d पता है, ap निकालना था। पहले a, फिर इसमें 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो। बात समझ आ रही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया। लिखा हुआ है 17 टर्म्स ऑफ द एपी। अगर एपी की जो 17 टर्म्स है, 7 ये आपको फिक्स है, ये कभी भी मिल जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चनों के बीच में मिल जाएगा। यहां से डी आता है, कहता है कि एक 17 टर्म्स है वो एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है ज्यादा, एक्सीड है 10 टर्म्स से, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका डी निकालो। तो यहां पे क्या लिखेंगे a प्लस 16d, यहां पे क्या लिखेंगे a प्लस 9d, a से a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 10d इक्वल टू 7। यहां पर कितना आ गया 7d इक्वल टू 7, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में।